चलिए आज नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर किरचॉफ के दो नियम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कभी एक नियम आता है, कभी दोनों नियम आते हैं। तो बहुत ही इजी नियम है और दोनों नियम को याद करना। कभी कभार इसके ऊपर आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो पहला नियम क्या है? प्रथम नियम के रूप में इसको किरचॉफ या किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। तो पहला नियम है परिपथ की है बहुत सारे तार लेके अगर अपन इसको गांठ लगाते तो जॉइंट कहलाता, संधि कहलाता। तो ये संधि बन गया है। तो परिपथ की प्रत्येक संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा का मतलब क्या होगा? बीजगणितीय योग। जितनी धाराएं सबको जोड़ दी। अब कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही, कुछ संधि, ये संधि स्थल कहलाता है। तो संधि स्थल की ओर आ रही है वो धनात्मक होगी और संधि से ये बाहर जा रही तो ऋणात्मक होगी। ये ऋणात्मक जो संधि की ओर आ रहा है धनात्मक। तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम कहलाते हैं, चिन्ह के नियम कहलाते हैं। तो बना भी सकते हैं, बाहर जा रही तो क्या लिखेंगे? -I1। ये संधि की ओर आ रही है तो I2 प्लस का, I3 प्लस का, I4 प्लस का, ये लेकिन ये बाहर जा रहा है तो I5। तो इन सब का योग माना जाता है शून्य के बराबर। अगर इनको माइनस वालों को उधर भेजें तो प्लस हो जाएंगे। I2, I3, I4 बराबर I1 प्लस I5। तो ये हो गई आने वाली, ये जाने वाली। आने वाली धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसको अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो आधे नंबर का ये भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? संधि का नियम। या संधि का नियम किरचॉफ का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। इसको धारा का नियम है, केसीएल का नियम कहा जाता है। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। इसमें ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है अलग अलग संख्याओं के ऊपर। तो एक हल कर सकते हैं। ये दिया गया है पूरा डायग्राम और आई का मान ज्ञात करना। अब नियम याद रखना, जो संधि की ओर आएगी वो धनात्मक दूर जाएगी और ऋणात्मक यहीं से स्टार्ट होगी। आई है और ये ए का मतलब एम्पियर धारा। आई बाहर जा रहा तो -I, ये संधि की ओर आ रहा तो धनात्मक होगा तो 4 है, ये 5 है, -4 है, ये बाहर जा रहा है तो ये दोनों धनात्मक हो गए, ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये वापस धनात्मक बराबर 0। अपन चाहे तो एम्पियर हटा सकते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा देखो, 4 से तो 4 कट गया तो -I, ये आई माइनस का -I, 5 और 2 7 ही बचे बराबर 0। आई को उधर भेजेंगे धनात्मक हो जाएगा 7 एम्पियर। तो -I क्योंकि बाहर जा रही है, ये संधि की ओर बढ़े धनात्मक, तो 4 एम्पियर धनात्मक है, एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं। 5 धनात्मक, 4 धनात्मक, 5 धनात्मक, -4 ऋणात्मक और 2 धनात्मक हो गया। 4 से 4 कट गया तो 5 और 2 7 और उधर आई को भेजेंगे तो आई बराबर 7 एम्पियर के रूप में होगा। तो पहला नियम क्या है? सिग्मा आई बराबर 0। धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। संधि की ओर जाएगी, संधि स्थल कहलाता है जो है। संधि की ओर धारा जाती है वो धनात्मक, दूर जाएगी वो ऋणात्मक। तो आई बाहर जा रहा तो ऋणात्मक, बाकी ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो नियम भी बना सकते हैं, आने वाली बराबर जाने वाली धारा। संधि का नियम कहते हैं इसको, धारा का नियम कहते हैं। कौन सा संरक्षण होता है इसमें? आवेश संरक्षण होता है। तो नियम भी सोल्व कर दिया न्यूमेरिकल। -I क्योंकि बाहर जा रहा है, +4 +5 फिर -4 और +2, 4 से 4 कट गया तो 5 और 2 7 एम्पियर के रूप में स्थिति आ गई। तो दूसरा नियम आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, सिग्मा IR बराबर सिग्मा I। आई और आर से भी वोल्टा का नियम ही होता है, वोल्टा ही कहलाती है। तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा I। इस सर्किट से भी देख सकते हैं अपन कि किस प्रकार रेजिस्टेंस और सेल विद्युत भाग बल के रूप में स्थिति धारा जारी है और ये पूरा बंद पथ बन रहा है। बंद पथ को लूप कहा जाता है। तो क्या नियम बनेगा? किसी बंद परिपथ में उपस्थित अवयवों के सिरों पर वोल्टा पतन यानी पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज की कमी। तो बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। IR का मतलब वोल्टेज में कमी, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, वोल्टा पतन हो रहा। तो ये IR का मतलब V हुआ, V बराबर IR, ओम का नियम। तो वोल्टा पतन का सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग, ये E नहीं है, सिग्मा। तो वोल्टा पतन का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या लग रहा है? बराबर।
तो वोल्टा पतन का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये पूरा बंद परिपथ कहलाता है, तो लूप भी कहता है। कई जगह पे अगर इस नियम को इस रूप में भी याद कर सकते हैं, तो बंद परिपथ के अंदर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य माना जाता है, जिसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि वोल्टा पतन का या वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है बंद परिपथ के अंदर। जैसे इसके अंदर तो विद्युत वाहक बलों के बराबर वोल्टा आ जाएगी, एक क्लोज सर्किट रहेगा, तो ये शून्य के बराबर स्थिति आ जाएगी। तो सिंपल सा नियम है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई या सिग्मा वी बराबर 0। इससे आराम से याद रख सकते हैं। आई आर का मतलब क्या आ रहा, वोल्टता पतन, वोल्टेज में कमी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो वोल्टता पतन का सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग, ई का मतलब विद्युत वाहक बलों के, सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे लूप का नियम कहा जाता है। लूप का मतलब क्लोज सर्किट हो गया, बंद परिपथ हो गया। तो कई बार पूछा गया कि लूप का नियम किरचॉफ के कौन से नियम को कहा जाता है, तो द्वितीय नियम को कहा जाता है। इसे वोल्टा का नियम भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। केवीएल कहा जाता है। केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से याद रखना है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, वोल्टा पतन का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, या बंद पथ के अंदर या लूप के अंदर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। दोनों रूप से याद रख सकते हो। ये प्रमुख रूप से ये भी याद रखना है, इसे लूप का नियम, वोल्टा का नियम भी कहा जाता है। फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण बता दिए, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित।